ये कह रहा है प्रश्न में, ध्यान से समझिए, ये कहता है कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, पर बी ए से 25% क्या है, अधिक कुशल है। मतलब उसकी क्षमता क्या है भैया, ए से ज्यादा है। क्या है, ए से क्या है, ज्यादा। मतलब वो समय क्या लेगा, कम लेगा। तो अगर हम लोग समझ ले एक बात को, तो वो आपका आसान हो जाएगा कि ये ए है और एक बी है। तो भाई परसेंट का मामला है, तो मान लिया भाई कि ए कितने दिन में काम करता होगा, क्षमता कितनी है, 100 है। तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी, 125, क्योंकि ये 25% क्या है, अधिक है। कौन है, बी। अगर इसको हम लोग काटे रेशियो में, तो 25 चौक 100 और 25 पंचे 100, क्या हुआ, 25 हुआ। अब ये काहे का अनुपात निकल गया, इसकी क्षमता का क्या निकल गया, अनुपात। ठीक है, किसकी अनुपात निकल गई, क्षमता की। और हम जानते हैं कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। और इसका मतलब इसको रेशियो को अगर हम पलट दें, तो 5 अनुपात क्या निकल के आएगा, 4। अब ये हो गया समय। अब देखो सिंपल सा कहा है कि भाई ए उस काम को 6 दिन में क्या है, करता है। मतलब ये समय है ना, इसको मत ले लेना, क्योंकि ये क्या दिया है, दिन। और दिन क्या बता रहा है, उसके समय को बता रहा है। मतलब ये 6 जो है, ये कितने के बराबर है, 5 के। क्या है, आपके बराबर है। किसके बराबर है, 5 अनुपात के बराबर है। समझ गए। और लिख के समझा दूं, मतलब ये है कि ध्यान से देखो, 5 अनुपात बराबर क्या हुआ, कितना दिन है भाई, 6 दिन। 5 अनुपात बराबर कितना दिन, यहां से एक अनुपात की वैल्यू निकालोगे, तो ये क्या होगा, ये इसके नीचे चला जाता है। 6/5 क्या हो गया, दिन हो गया। समझ गए, 6/5 क्या हो गया, दिन हो गया। तो एक अनुपात की वैल्यू 6/5 है। अब आपसे पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी का अनुपात कितना है, 4। कितना है, 4। तो ये हो गया 6 चौक 24 बटा कितना हो गया, 5 इज द करेक्ट क्या हो गया, आंसर। और इसको सही बटे में तोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 सही 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 इज द करेक्ट क्या है, आता है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। फिर वही कहा, वैसी ए एक काम को 24 दिन में करता है, पर ए बी से 60% अधिक कुशल है। तो भैया एक ए है और एक बी। यहाँ एक इसके ऊपर डिपेंड है, बी के ऊपर। तो भैया बी को कितना मानेंगे, 100। तो ए कितना निकलेगा, 160। जितना बोलेगा, ध्यान से याद रखना, अगर हमने किसी चीज को 100 माना है और दूसरा चीज उससे जितना परसेंट अधिक है, उतना आप उसमें जोड़ दो, और अगर जितना परसेंट कम है, उतना आप उसमें घटा दो। क्योंकि 100 का जितना परसेंट निकालोगे, वही उसकी वैल्यू होती है। 100 का 10% 10 होता है, 50% 50 होगा, 40% 40 होगा। अधिक मतलब प्लस और कम मतलब उसमें माइनस। अब इसको काटो तो आपको मिल जाएगा, ये एफिशिएंसी ही है ना। देखो प्रश्न को, ये ए से क्या है, ए से बी 60%, अच्छा सॉरी, ए से बी 60% अधिक कुशल है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े, ए से क्या है, बी 60% अधिक क्या है, कुशल है। उस शब्द को आगे पीछे कर दिया। मतलब फिर से हम लोगों को ध्यान से, क्या है, प्रश्न को आप आपको ध्यान से समझ जाओगे, तो ए और क्या है, बी। तो ए को कितना मानना पड़ेगा, 100, क्योंकि ए से बी कितना है, 60% अधिक है। तो ये हो गया 160। पहले 0 0 तो उड़ा ही दिए, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे कितना, 16। ये क्या है, उसकी क्षमता का क्या है, अनुपात। ठीक है, और अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, तो ये हो गया 8 अनुपात कितना हो गया, 5। 8 अनुपात कितना हो गया, 5। और ये क्या निकलेगा, इसके समय का क्या निकलेगा, अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो ये निकल रहा है इसके समय का अनुपात। और अब क्या बोला, जैसे पीछे क्वेश्चन में बताया, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 24। मतलब ये जो 24 है, ये कितने अनुपात की वैल्यू हुई, 8 अनुपात की। तो इसको 8 से क्या दे देंगे, भाग। और हमको कहा कि भाई बी कितने दिन में करेगा, तो 5। 8 दिया कितना, 24, 5 दिया कितना, 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट क्या है, आंसर। एक भी अगर पढ़ने में आपसे गलती हुआ, प्रश्न वहीं से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ढंग से आइए। तो ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब भाई एक दिन में कितना करेंगे, तो ये हो गया 1/15। ठीक है, जितने दिन में करते हैं उसको 1 के बटे में लिख दो, तो आपका काम क्या हो जाएगा,
1 दिन की वैल्यू निकल के आती है, ये पता है। फिर कहा कि आपको बी अकेला 20 दिन में करता है, ठीक, तो हमको ए की वैल्यू बताना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/15 और माइनस क्या हो गया भाई, क्या हो गया बी, है ना, प्लस बी है, उस तरफ जाएगा तो क्या बी हो जाएगा माइनस बी। अब ये क्या हो गया 1 बटा क्या हो गया 15 और माइनस बी। जब ये 1 दिन की वैल्यू है तो बी की भी वैल्यू क्या रखेंगे 1 दिन का, तो ये आ गया 1 बटा क्या हो गया 20, क्योंकि बी पूरे कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन में, ठीक। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 15-20 का लघुत्तम 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, और अब आया 1 बटा क्या आया 60। और हम जब भी क्या बता आपको क्या समझाए हैं कि याद रखिएगा जब भी 1 दिन का आधार रखते हैं तो आंसर जो भी आएगा उसको फिर आखिरी में पलट देते हैं, तो ये क्या हो गया 60/1, मतलब आंसर कितना हो गया 60, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। और यदि इसी को आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको क्या है बताया था, क्या बताया था, ध्यान से, क्या होगा a इंटू क्या b, अकेला बोला है मतलब a माइनस क्या हो गया b, है ना। और यही बोलता दोनों मिलकर कितने दिन में करते तो नीचे में क्या आता प्लस आता। तो अब यहाँ पर अगर आप ले लोगे तो कितना हो गया, एक है 15, एक है क्या 20, और नीचे में दोनों घटाओगे कितना आएगा 5, 5 दिया क्या हुआ 15 और 20 दिया कितना हो गया 60। आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो क्या है लॉन्ग कट का भी क्या कर सकते हो, इसने क्या बोला। फिर वही है ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी अकेला 30 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन, तो क्या फार्मूला बताया अभी, ए इंटू क्या बी अपॉन ए माइनस क्या है बी, कितना हो गया 12 गुणा 30 और दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 18, कितना आएगा, ठीक है। अब 6 दूना क्या हो गया 12, 6 तिया 18, 3 से इसको काटे 10 बार में 10 दूना कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट क्या है आंसर, ठीक, समझ देखो। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, जब भी ऐसा प्रश्न ग्रुप वाला दे, खासकर दो दो ए और बी कितने दिन में करते हैं 10 दिन, फिर बी और सी, फिर सी और क्या दिया ए, है ना। तो ध्यान से याद रखना जब भी ऐसा साइक्लिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे, क्या दे साइक्लिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे, क्या साइक्लिंग ऑर्डर ए और बी, फिर क्या है ए और बी, फिर बी और सी, सी और ए, तो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आपका पहला काम है ये निकालो कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार समझा देता हूं और अच्छे से कि बेस आपका क्या रहे क्लियर रहे, बेस आपका क्लियर रहेगा तो काम आपके लिए क्या रहेगा और आसान से बन जाएगा। तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या कहा, उस काम को क्या कह रहा है और कैसे हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पर क्या होगा प्रश्न दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, क्या बोला कि ध्यान से देखो a प्लस बी, है ना, कितने दिन में करते हैं भाई 10 दिन, तो 1 दिन में कितना करेगा 1/10, ठीक है। मालूम है कि भाई जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या है पलट देते हैं, तो 10 है तो 1/10, है ना। इसी प्रकार क्या होगा b प्लस क्या होगा c, एक यह कितना होगा कितने दिन में करता है बोला 12, तो 1 बटा कितना आएगा 12, और c प्लस ए या a प्लस सी कितने दिन में बोला 15, तो 1 दिन में कितना करेगा 1 बटा क्या है 15, ठीक। अब जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए तो इनको आपस में ऐड कर दो, तो लेफ्ट से लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट से राइट साइड। तो हम अगर देख पा रहे हैं तो क्या होगा जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे मतलब a प्लस बी प्लस क्या है b प्लस क्या है c और c प्लस क्या है a, आप जोड़ लिए। अब इधर भी जोड़ो 1/10 प्लस 1/12 और प्लस 1 बटा क्या 15, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो ध्यान से देखो 2 बार कितना आ गया a आ गया, 2 बार क्या आ गया b आ गया, 2 बार c आ गया, मतलब ये हो गया 2a प्लस b प्लस क्या है 2c बराबर, इसको हल करेंगे 12 15 और इसका लघुत्तम कितना आएगा 60, 10 छिक्का 60, 12 पंचे कितना 60 और 15 चौक क्या 60, ठीक। अब यहां से हम लोग 2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, और ये बचा 6 4 10 5 15, 15 बटा क्या हुआ 60। अब यहां से आपको क्या है a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा यहाँ से शिफ्ट होगा और ये ऊपर है इधर जाके गुणा होगा। इसीलिए हमेशा जब भी इसको हल करो
जब शॉर्टकट में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इस नीचे वाले को डिनोमिनेटर को हमेशा क्या कर दो आप, डबल कर दो। तो ये क्या हो गया 15 बटा कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 60 दूना 120। पहले कर लो आराम से, उसके बाद आप जो कर। और अब इसको यहां पर ये कहे की वैल्यू हो गई a प्लस बी प्लस सी। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, ये कितना आया 1/8। अगर यहीं पे प्रश्न खत्म होता और बोलता भाई बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपने एक दिन का बेस बनाया है, जो आंसर आया उसको आखिरी में फिर से क्या कर दो, पलट दो, तो आंसर क्या हो जाता 8 दिन। मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन। पर प्रश्न यहाँ खत्म है नहीं, उसने कहा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। क्या पूछा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको बताया ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये b प्लस सी को भगाना पड़ेगा। तो ये कितना है 1/8, और इस तरफ जाएगा तो b प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक, ये एक साथ गया और प्लस की जगह चूंकि बराबर के उस तरफ गया है इसलिए प्लस से क्या हो गया माइनस, है ना। अब 1 क्या हो गया 8, और b और c मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 1/12। ये एक दिन का कार्य है। तो 8 और 24 का लघुत्तम, 12 का लघुत्तम कितना आया 24। 8 तिया 24, 12 दूना 24, कितना आया भाई 1/24। अब चूंकि क्या बताना है आंसर, ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ट्वीट करते हैं 24/1 मतलब 24। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या है भैया, ए इज द करेक्ट क्या है आंसर। पर जब आप परीक्षा में बनाओ तो ऐसा इतना लंबा प्रोसेस मत बनाना, सीधा इसको आप जो दिया 1/10, 1/12, 1/15 लिखे, लघुत्तम आया कितना 60, 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, कितना आया जल्दी से बताओ 15 बटे कितना हुआ 60। इसको क्या करना है दुगना, क्यों दुगना करना है अब समझ में आ गया। तो ये हो गया क्या 15/100 क्या 20। कई बार हम यहीं से भी काट के दुगना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, पर एक प्रोसेस दिमाग में 15/60 मतलब 1/8। अब इस 1/8 में किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो किसकी, ए की, और ए की वैल्यू निकालना है मतलब बी सी की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो बी सी की वैल्यू 12 है, तो 1/12। आप 2 से 3 लाइन में प्रश्न का क्या बना सकते हो, आंसर बना सकते हो, पर आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कहता है वही पीछे जैसा वाला प्रश्न है, क्या कहा ए और बी मिलकर इतने दिन में, बी और सी इतने दिन में, सी और ए इतने दिन में। अब यहाँ पर कहा कि भाई तीनों मिलकर कितने, तो हमारे लिए तो काम और क्या है आसान है। अब हम लोग इसको एकदम सिंपल तरीके से बनाए तो कैसे बना देंगे भाई, 1 क्या है 30, 1/30, 1 क्या है 40, और 1 क्या 60 मान दो, है ना। 40, 20, 60 का लघुत्तम कितना आया 120 भाई। 30 के 4 बार में 4 से, 3 बार में 6 से 2, 4 3 7, 7 2 9, कितना हो गया याद रखना 9 कितना हो गया 120। और अब हम क्या पढ़े थे कि इसको क्या करना है नीचे वाले को दुगना, तो दुगना करोगे तो 9/200 कितना हो गया 40, और पलट दोगे तो आंसर हो गया 240 बटा कितना हो गया 9। ये प्रश्न का आंसर है। अब ये चूंकि काटा है इसलिए आप भी इसको काट सकते हो। कैसे काट दोगे, 8 से 3 से काटे, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, मतलब 80 बटा कितना आया 3, 80/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर बस तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं यही पूछेगा है, प्रश्न पूछा है ना। और जैसे पीछे प्रश्न में पढ़ा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो फिर से उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, आसानी से क्या कह रहा है कि 4 आदमी या 5 क्या है महिला है, उस काम को क्या है 123 दिन में क्या है करते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिला मिलके इस कार्य को कितने, तो या का मतलब क्या है दोनों में से कोई एक, है ना। अब एकदम सिंपल सा, जब भी ऐसा सवाल दे तो आप रेशियो निकाल लो, कहानी खत्म। तो ये क्या है 4 पुरुष या क्या है जल्दी बताओ क्या है 5 क्या है महिलाएं। अब यहां से आप मेल अपॉन क्या निकाल लो, और सिंपल फंडा आपको बताए हैं क्या है कि कभी प्रॉब्लम हो तो जो ऊपर होता है उसका फैक्टर कहा जाएगा नीचे, जो नीचे है उसका ऊपर। तो ये निकला 5 अनुपात कितना 4, मतलब मेल की वैल्यू कितनी है 5, फीमेल की वैल्यू कितनी है 4। अब क्या प्रश्न कहा या है, या मतलब दोनों में से कोई
एक। अब आप आराम से क्वेश्चन को हल करो और कोई समस्या का क्या है इशू नहीं। जैसे सबसे पहले क्या कहा मैंने, मान लिया 4 पुरुष इस काम को 100 क्या है 23 दिन में करते हैं। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, प्यूपिल इंटू डे बराबर प्यूपिल इंटू क्या है डे। ठीक है, प्यूपिल इंटू डे। और अब क्या कहा प्रश्न में, ध्यान से याद रखना, तो अपने आप प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, इजी पैटर्न पे बन जाएगा। क्या है, अब कहता है कि बताओ 4 महिला, क्या महिला, 4 महिला, ठीक है, और क्या है 5 पुरुष, है ना, तो 5 क्या है मेल मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मान लिया भाई कितने दिन में करेंगे, तो एक्स डे में। और का मतलब दोनों को मिला के, और या का मतलब दोनों में से कोई एक। अब क्या करना, बस सिंपल सा फंडा है, जहां मेल दिया है उसके लिए 5 पुट कर दो, जहां फीमेल दिया है उसके लिए 4 पुट कर दो। अब यहां पर क्या है, मेल की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 चौक कितना 20 गुणा 100 कितना 23। कहां से आया ये 20, m की जगह 5 रखा तो 5 चौक 20। अब यहां वाले को सॉल्व करो, कितना आएगा ध्यान से देखना और बताना। तो क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को वहीं पर आप सॉल्व करना सीखो। और इसका मतलब है फीमेल के लिए क्या रखना है यहाँ 4, तो 4 चौक 16, और यहां पर मेल की जगह 5 रखना है, तो पचम क्या हो गया 25। ठीक है, तो 25 और 16 कितना हो गया 41, और गुणा कितना हो गया। ठीक है, अब आराम से 41 से काटा तो 3 बार में कट गया, 20 दिया क्या 60 बराबर x। और चूंकि ये क्या है शॉर्ट ट्रिक है, और यहाँ एक दिन का पैमाना हमने नहीं रखा है, इसलिए आंसर को पलटने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप रेशियो लेके बनाओगे तो कभी भी आपको जो है किसी भी प्रकार के क्या प्रश्न में आपको कोई भी चीज पलटने की क्या है जरूरत नहीं पड़ेगी। आया बात समझ में, चलिए एकदम इजी पैटर्न से आप क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए ध्यान से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है एंड बटा और, है ना, ये भी आप आसानी से बना सकते हो, पर थोड़ा सा किस लगता है भूले। और जो मैंने पिछला भी क्वेश्चन बताया वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब दो पुरुष अथवा, अथवा का मतलब क्या हो गया या, अथवा का मतलब क्या हो गया या, है ना, तो ये हो गया हिंदी का क्या है या, और अदरवाइज इंग्लिश का क्या है और अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, आप इजी बना सकते हो कि 2 मेल बराबर क्या है 3 क्या है फीमेल। ये यूनिवर्सल मेथड है, कहीं पर भी काम आएगा। और इसका मतलब मेल अपॉन फीमेल का रेशियो क्या हो गया 3 बाई क्या हो गया 2, 3 बाई क्या हो गया 2। ठीक है, अब आपको जैसा टाइप का क्या दिया है क्वेश्चन, आप वैसा टाइप का उसको क्या कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चंस को क्या करिए सॉल्व करिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोला, 2 पुरुष 2 मेल, है ना, उस काम को कितने दिन में करते हैं 96 दिन में क्या है करते हैं। कितने दिन में करते हैं 96। या का मतलब दोनों में से कोई एक को आपको सेलेक्ट करना है। फिर कहा ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग पेपर में है तो हम लोग यहीं पर रख देते हैं, यहीं पर आंसर, उतना लंबा चौड़ा रखने की जरूरत नहीं है। पुरुष की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, तो 6 तिया कितना हुआ 18, 6 तिया 18, और यहां हो गया 7 फीमेल, और फीमेल की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब 7 दुना कितना हो गया 14, 7 दुना 14, तो 18 14 कितना हो गया, आप अगर हल करोगे कितना हो गया 32। अभी पीछे में पढ़े हैं तो 32 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इससे एक यूनिवर्सल मेथड भी निकलता है और टेंशन भी नहीं रहता है। कहां से आया 18 कि मेल की जगह पे आपने 3 रखा, तो 6 तिया कितना हो गया 18। अब यहां पर आप हल कर लो, जैसे आप हल करोगे तो 32 तिया क्या हो गया 96, 32 तिया कितना हो गया 96, और मेल की वैल्यू हमको रखना था, मेल की वैल्यू कितनी है, मेल की वैल्यू 3, मेल की वैल्यू 3, तो 3 का मतलब कितना हो गया 3 दुना 6, तो यहां पर हो गया 6, 6 तिया कितना हो गया 18। मतलब वो काम कितने दिन में हो जाएगा आपका 18 दिन में क्या है कार्य क्या हो जाएगा संपन्न हो जाएगा। अब आपकी इच्छा है हर के लिए अलग अलग पैटर्न पकड़ना है कि सभी के लिए क्या है एक पैटर्न पकड़ना है। तो इससे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सभी क्वेश्चन की अच्छे से आपकी क्या हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में 15 दिन में। अब यहां पर से क्वेश्चन क्या है, यहां पर भी गौर देने बात है और है, और यहां पर भी क्या है और है, मतलब यहां से या क्या हो गया गायब।
तो बताओ पूरा करते हैं, तो 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुष साथ कितनी क्या लगेंगी महिलाएं। ठीक, अब ये ऐसा प्रश्न है जिसका है क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग 2 ही पढ़ रहे थे, या पुरुष महिला, अब क्या है लड़का भी। अब इसको समझो, कभी ऐसा सवाल आए तो ये कहा एक मेल क्या है, एक क्या है मेल, या क्या है 2 फीमेल, या क्या है 3 क्या है बॉय। अब इनके बीच का एग्जैक्ट रेशियो क्या है, अगर वही मेथड से बनाना है तो, है ना। तो अब इन, अगर आप मान लो यहां से इन दोनों को ले लो बेटा, जैसे समझाने का मतलब है कि एक मेल कितने के बराबर है, एक मेल 2 फीमेल के बराबर है, तो ये दोनों को हम बराबर ले सकते हैं आपस में। तो मेल अपॉन फीमेल क्या निकल जाएगा, मेल अपॉन फीमेल का रेशियो क्या निकला 2:1। ठीक है। इसी तरह अगर आप क्या लोगे, किन दोनों को लोगे, यहां से क्या लोगे 2 फीमेल बराबर है किसके, 3 क्या है बॉयज के क्या है बराबर। तो यहां से अगर आप फीमेल अपॉन क्या लोगे बॉयज लोगे तो आंसर आएगा 3 क्या आएगा 2। और अगर आपने रेशियो में क्या पढ़ा है, इनडायरेक्ट रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना सीखा है, डायरेक्ट रेशियो, तो आपसे ऐसी इजी क्या है क्वेश्चन बन जाना है। क्या होगा, तो ये सबसे पहले क्या है मेल फीमेल और क्या है बॉयज। ठीक है, तो मेल फीमेल का रेशियो क्या है 2:1, और यहां से क्या हो गया 3:, क्या है, और इसको कन्वर्ट करते हैं 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 2 एकम क्या 2, क्या रेशियो है 6:3:2। मतलब अब क्या है मेल की वैल्यू 6, बॉयज के फीमेल की वैल्यू 3 और बॉयज की वैल्यू 2। आपको कभी बार बार पलटने की जरूरत नहीं है, उसी मेथड से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, या का मतलब कोई भी एक ले सकते हैं, तो मैंने माना एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करता है, ध्यान से कितना है एक पुरुष कितने दिन में कर रहा है, याद रखना एक पुरुष कितने दिन में कर रहा है उस काम को 44 दिन। ठीक, तो मेरे से पूछा है एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का मिलके कितने दिन में, 1 मेल प्लस 1 क्या है फीमेल प्लस 1 क्या है बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लिया भैया कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा। अब यहां से आप रटा रट क्या रख दो, वैल्यू रख दो, अपने आप आ जाएगा। मेल की वैल्यू कितनी है पहले हल करो, मेल कितना है 6, तो ये 6 गुना कितना हुआ 44। अब यहां पर मेल की वैल्यू कितना है भाई 6, 6 एकम 6, फीमेल की वैल्यू 3, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ठीक है, आया बात, तो 6 3 9 2 11, और 11 लोग मिलके उस काम को कितने 11 चौक 44, 6 चौक कितना 24, मतलब x की वैल्यू क्या है भैया, इज द करेक्ट आंसर। क्या समझाया, एक बार ऐसा पैटर्न पकड़ो जिससे जिंदगी का हर सवाल आपका क्या हो ज्यादा से ज्यादा हल हो जाए। जैसे जिंदगी का वो आंसर क्या है पैसा, पैसा एक ऐसी चीज है जो अधिकांश चीजों को क्या कर देती है, वो सरल कर देती है। ठीक है, चलिए आया बात समझ में, बन जाएगा।